बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह अलीम हकीम के नाम से जो दुखियारों को दुख से निजात और बीमारों को शिफाए कामिल अता फ़रमाता है। दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर जिनकी तुफ़ैल व बरकत से अल्लाह जल्ल शानहू तमाम आलम की दुआएँ कबूल व मकबूल फ़रमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका खादिम हकीम रज़ा इलाही। नाज़रीन, जो आज हमारा मौजू है वो है एक नबातात, जो कि हम पहले भी हम मुख्तलिफ़ नबातात पे प्रोग्राम करते रहें। ये वो अद्वियात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने की तलकीन दी, मुख्तलिफ़ अलामात के एतबार से, मुख्तलिफ़ अमराज़ के एतबार से, नोयत के एतबार से इनको इस्तेमाल करने की तरग़ीब भी फ़रमाई। और वही नबातात जो है हमने मुफ़रदात तिब्ब नबवी में उनको इकट्ठा किया, जो कि जड़ी बूटियों की सूरत में हमारे पास होती है। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे प्रोग्राम करते रहते हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम चूँकि कस्त शीरीं पे था, तो आज का जो प्रोग्राम है वो एक ऐसी चीज़ पे है, एक ऐसी जड़ी बूटी पे है जिस पे किसी भी मॉर्निंग शो में पहले कभी कोई प्रोग्राम इस हवाले से नहीं किया गया। मॉर्निंग शोज़ में एक रुझान है जिसमें ख़ुसूसी तौर पे बालों के मसाइल, स्किन ब्यूटी का मसला और स्किन वाइटिंग का मसला, इसके अलावा चेहरे की जो दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, इसके हवाले से जब भी प्रोग्राम किया जाता है तो माशाल्लाह अच्छी रेटिंग लेता है। लेकिन इसमें तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये जड़ी बूटी है, जो ये नबातात है, ये उस ज़माने में भी जो है स्किन के प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होती रही। स्किन को जवान रखने के लिए, आपको जिल्द को जवान रखने के लिए भी इस्तेमाल की जाती रही। अहादीस से इसका हवाला मिलता है और इसका नाम है वर्स। आज हम एक तो वर्स से एक ब्यूटी लोशन बताएंगे आपको, जिसके इस्तेमाल करने से आपका दिनों में रंग जो है वो इंशाल्लाह निखर आएगा और महंगी महंगी जो क्रीमें या दवाइयाँ आप लोग या स्किन के लिए जो इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनकी नौबत नहीं आएगी। और दूसरा ये कि एक हम क्रीम बनाएंगे इसी जड़ी बूटी से, पिगमा नील के नाम से, जो आपकी पिगमेंटेशन है या जो आपकी चेहरे पे झाइयाँ हैं उसको ख़त्म करेगी। इसके अलावा जो एक्नी के स्याह दाग आपके चेहरे पे हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो बालों के मसाइल आजकल, क्योंकि वेदर जो है उसमें खुश्की है, बालों में बफ़, सिकरी और बालों का टूटना, झड़ना, बालों का दोशाखापन, बालों का कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना, इस तरह की जो अलामतें हैं, बालों में मुख्तलिफ़ जो अमराज़ हैं जैसे कि एलोपेशिया, बालचर और बालों का ग्रोथ न करना, बालों का लंबा ना होना, इसके लिए आप जितने भी मॉर्निंग शो देखते रहे हैं, आज हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आपको वो तमाम चीज़ें बताएंगे जो वाकई जो है वो इंशाल्लाह फ़ायदा बख्श होंगी। दूसरी बात ये कि वो चीज़ है जो किसी साइंसदान की या किसी साइंटिस्ट की या किसी और जो हमारे इस वक्त मुहक्किकीन हैं बरे सगीर में, उनकी तहकीक से नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में हमने इसको अख़ज़ किया है। इसकी शिफायाबी इससे हतमी और यकीनी है। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ? सर मैं समीना बात कर रही हूँ सरगोदा से। सर बहुत मुश्किल से कॉल मिली है सर, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी जी समीना, पूछें। जी सर, मेरे भाई की उम्र 27 है और सर उसको ना बचपन ही से बलगम का मसला है। बलगम का मसला छाती है? में, जी सर, और छाती में हमेशा जकड़ी हुई रहती है, जुकाम निकलता नहीं है और इसकी वजह से मैदे भी बहुत दर्द होता है, जो कुछ खाते पीते वो हजम नहीं होता। अच्छा। और कब्ज की भी बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, कभी पखाना दिन में 4-5 दफा आता है और कभी कब्ज इतनी हो जाती है कि हफ्ते भर नहीं आता। ठीक है। तो सर इसके बारे में एक दफा किसी ने बताया था कि खजूर और इंजील को रात को भिगो कर रखना है और सुबह निहार मुंह लेना है, लेकिन सर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। आप इनको कभी मोशन होते हैं, कभी कब्ज़ होता है आपके भाई को ना? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन है हमारे साथ? हकीम साहब, मैं मिसेज नासिर बात कर रही हूँ मरी से। मिसेज नासिर मरी से? जी 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 पूछिए। हकीम साहब, मेरा ये मसला है कि मेरे ना 2 सिजेरियन हुए, ऑपरेशन से 2 बच्चे हुए हैं। जी। तो मेरा ना पेट जो है ना वो नहीं दोबारा अपनी जगह पे जा रहा। बच्चा 1 साल का है?
1 साल का और 2 साल का है। अच्छा, बच्चा 1 साल 2 साल का है, बच्चों को बलगम की शिकायत है। हाँ जी बलगम। और दूसरा मेरा पेट का लाजमी प्लीज काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि पेट जो है ना बाहर निकला वो किसी तरीके जो है ना वापस सही हो अच्छा, जाए। आपकी उम्र क्या है? मेरी 28। 28 है। जी। ठीक है। आपका दीगर जो है मखसूस अयाम का जो सर्कल है वो ठीक है? हाँ जी वो ठीक है, वो सही है। ठीक है, फिर आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ इस जी बहुत हवाले से। शुक्रिया। असल में वेदर मौसम जो है उसकी बायस जो है बच्चों में ख़ुसूसी तौर पे नज़ला ज़ुकाम, बच्चों की पसली चलना, और ख़ुसूसी तौर पे बड़े लोगों के लिए भी है। मैंने उस कस्त शीरी के प्रोग्राम में बताया था कि कस्त शीरी जो है उसका नुस्खा भी बताया था, आप दोबारा से नोट कर लें। बड़े छोटे बच्चे सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने कस्त शीरी लेनी है 30 ग्राम, और मुलेठी लेनी है 30 ग्राम, सत मुलेठी लेना है 30 ग्राम, इसमें बही दाना लेना है 30 ग्राम। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से पीस के माजून बना लें। इसका एक पाव भर शहद में इनको मिला लें और एक तरह का ये माजून बन जाएगा। और शहद जो है वो आप हिबा लाइफ का इस्तेमाल कीजिएगा। शहद आप ले लें 1 पाव भर, और 30-30 ग्राम ये चीज़ें ले लें। दूसरा एक और नुस्खा है जो कि मैं बता दूं, घर में आप आसानी से बना सकते हैं। जड़ी बूटियाँ जब दस्तयाब नहीं होती तो फिर मसला होता है। घर में हल्दी होती है, और घर में काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, जायफल है। जायफल के 3 दाने लें, काली मिर्च आप 20 ग्राम ले लें, हल्दी 30 ग्राम ले लें, और इन चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के आप पाव भर शहद में मिला के रख लें। इसका 1 खाने का चम्मच सुबह शाम कावा चाय के साथ खाया करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा ये कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप कावा चाय बनाएं। जिस साल से जो साल तक के बच्चे हैं उनको भी इस्तेमाल करा सकते हैं। मसला ये कि चीज़ें अच्छी तरह से बारीक करके आप फिर शहद में शामिल करें, और इसमें आप एक यानी अशहद की उंगली जो है उसको एक दफ़ा डबो के और बच्चे को चटा दें। उसके ऊपर 1 चम्मच कावा भर जो कावे का उसको पिला दें बच्चे को सुबह शाम। इससे बच्चे की पसली चलना और बच्चे की सांस की तकलीफ़ वो इससे बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। ये आपके किचन से आप बना सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, बड़े लोग जो है वो कस्ते शीरी, मुलट्ठी, फल दराज, ये 3 चीज़ें भी बड़ी अहम हैं। फल दराज जो है इसमें बलगम जिसमें जमा हुआ हो, सीने से आवाज़ आती हो, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कस्ते शीरी 30 ग्राम ले लें, मुलट्ठी 30 ग्राम ले लें, फल दराज 30 ग्राम ले लें। तीनों को अच्छी तरह से पीस के आप पाव भर हिबा लाइफ के शहद में आप मिला लें। इसको एक माजून बन जाएगा, और इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम कावा चाय के साथ आप लिया करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि वर्ष के हवाले से मैं एक चीज़ बता दूं कि वर्ष का आज जो इंतखाब हुआ, वैसे वर्ष की मुफरदात हम मुख्तलिफ़ किस्म की मुफरदात पे, जड़ी बूटियों पे बात करते आ रहे थे। वर्ष का जो आज आया है टॉपिक आया है, तो ये बड़ा ख़ास है इस हवाले से। एक तो ब्यूटी के हवाले से बहुत अच्छा। दूसरा ये कि वर्ष को ज़्यादातर लोग जो है वो सिर्फ स्किन के हवाले से ही जानते हैं, लेकिन वर्ष जो है वो काफ़ी सारे अंदर के इन्फेक्शन हैं उनको ख़त्म करती है। वर्ष सिमियात को ख़त्म करती है, यानी कि आपने कोई ऐसी एंटीबायोटिक, हैवी एंटीबायोटिक खाई हो, कोई हैवी एंटीबायोटिक का कोर्स किया हो, तो उसके जो ज़िमनी असरात हैं वो भी वर्ष से दूर हो जाएंगे। उसमें लोगों को होता यूँ है कि जब एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं तो उसके बाद ऐसा होता है कि मैदे में भारीपन आ जाता है, जिगर जो है उसका फ़ाल मुतासिर होता है, और जिगर में कुछ इंजाइम्स होते हैं जो कि बढ़ जाते हैं, जैसे कि SGPT, बाइल, ये चीज़ें कुछ अरसा के लिए बढ़ जाती हैं। तो उस सूरत में भूख नहीं लग रही होती। जब भूख नहीं लगती तो मैदे में गर्मी, एसिडिटी, ये चीज़ें भी रहती हैं, तो उसके लिए भी वर्ष बहुत अच्छी है। मेरे साथ रहिएगा, उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। और मोटापे का आज प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अब मोटापे के हवाले से बात आ गई है, तो हम मोटापे के हवाले से भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। समीना सरगोदा से हैं जिनको संग्रहणी, जिनके भाई को संग्रहणी और कब्ज़ का मसला है, यानी कि कभी मोशन होते हैं, कभी कब्ज़ की शिकायत होती है। इसका बहुत आसान सा हल है। इसमें आप ले लें बही दाना 30 ग्राम, मुलट्ठी 30 ग्राम, कस्ते शीरी 30 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से बारीक पीस कर रख लें, और इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम खाने से 10 मिनट पहले इस्तेमाल करना है। ये खाने से पहले इस्तेमाल करना है। जो चीज़ खाने के बाद इस्तेमाल करनी है वो है 30 ग्राम सना पत्ती, 30 ग्राम पुदीना पहाड़ी, 30 ग्राम सौंफ, और 20 ग्राम इसमें छोटी इलायची शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से पीस के आप रख लें, और इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लेना है।
अच्छा, अब रोगने ज़ैतून आपने लेना है 2 चम्मच खाने के, उसमें 3 दाने इंजीर के रात को भिगो के रख दें। सुबह आप उसको अच्छी तरह से जो है बिल्कुल हाथ से मसल कर कुचल कर तेल में अच्छी तरह हल करके उसको नीम गरम पानी के साथ आप ले लें। तो इससे ये होगा कि आपका जो कब्ज़ का निज़ाम है वो भी सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, और मोशन जो बार बार होते हैं वो भी नहीं होंगे। हमारे साथ रहिएगा, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़ा के बाद फिर से हाज़िरी खिदमत हैं। आज हमारा प्रोग्राम है वर्ष के हवाले से, और इसमें दीगर लोगों के भी सवाल आ रहे हैं और अमराज़ के हवाले से भी। इसमें ख़ुसूसी तौर पे जो है स्किन के हवाले से आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास है, और इसके हवाले से हम एक तो स्किन ब्यूटी लोशन बताएंगे और एक पिगमेंट क्रीम बताएंगे आपको, जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करने से आपके चेहरे की झाइयाँ और पिंपल्स या एकनी की वजह से जो स्याह दाग आपके चेहरे पे रह जाते हैं वो भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जिस पे बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं, बहुत तशहीर की जाती है, जिसे पढ़कर और आप फ़ौरी तौर पे वो मंगा लेते हैं। मंगाने के बाद जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा नुकसानदा साबित होता है, बजाय फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान होता है, और इसमें पैसे पैसे भी ज़ाया होते हैं और फ़ायदा भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये असल में कम्प्लेक्स है, एक जो है खूबसूरत होना जो है उसका एक कम्प्लेक्स है, जिसको ख़त्म करने के लिए हम किसी एहसास महरूमी में हैं या एहसास कमतरी में हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम जो हैं उससे अच्छे नज़र आएँ और ज़्यादा खूबसूरत हों। ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा है, और ख़वातीन को जब ऐसी तशहीर मिलती है तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। तशहीर वाले उठाते हैं, ख़वातीन तो नुकसान उठाती हैं, और उसमें सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दावों के साथ वो चीज़ें बिक रही होती हैं, और हम ख़रीदते हैं जी आपका 10 दिन में रंग साफ़ हो जाएगा, आपका 15 दिन में साफ़ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। 3-3 हज़ार की 5-5 हज़ार की वो क्रीमें आप मंगाते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, एक और मसला है, कुछ ख़वातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से आप मखसूस जो नस्वानी रतूबत से उसके तबई फ़ाल में बिगाड़ आने के बायस कुछ चीज़ें पैदा होती हैं, जिसका चेहरा जो है, जिनकी वजह से आपके चेहरे पे असर पड़ता है, ख़ुसूसी तौर पे हल्के जो आँखों के गिर्द हो जाते हैं, स्याह हल्के, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कम कर दीजिएगा टीवी की। हकीम साहब, मैं राबिया बोल रही हूँ। जी राबिया जी राबिया, मुझे ना भूख बहुत लगती है और मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में मुझे कुछ बता दें। भूख बहुत लगती है, वेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सना है लाहौर से। जी सना, एज क्या है आपकी सना? 19। और मुझे डाइट प्लान भी बताएं कि मेरा ना मतलब सुबह को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, ऐसे। आप इसमें जैसे चावल है, बड़ा गोश्त है, अंडा है, इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बाकी मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ, नुस्खा बता देता हूँ तिब्बे नबवी के हवाले से, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। उससे आपका वेट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर भी होगा और आपको भूख भी कम लगेगी। आपने टीवी की आवाज़ कम नहीं की? कर दिया मैंने। अच्छा, ये इस्तेमाल कीजिएगा। बाज़ लोग जो है उनमें जबलती तौर पे बसियार खोरी होती है, ज़्यादा खाते हैं, और एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो दुनिया में जितनी शकम सेरी करेगा, आखिरत में उसे उतना ही लंबा अरसे तक भूखा रहना पड़ेगा। ये तनबी और तलकीन है इस हदीस में कि हमें बाज़ रखने के लिए कि हम मयाना रवि इख्तियार करें हर चीज़, खाने पीने में, हर चीज़ में, तो उससे हमारी सेहत जो है वो ठीक रहेगी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लाहौर से इरम बात कर रही हूँ। लाहौर से इरम। जी इरम। अच्छा, मुझे पूछना था कि 1.5-2 महीने से मेरे बाल ना, सर के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं।
अच्छा, आपके बाल बेहाल हैं। जी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, और ये है स्किन पे, मुंह पे बहुत ज्यादा बाल हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी स्किन पे भी बाल हैं आपके। जी जी। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको इसके हवाले से बताता हूँ। ठीक। अच्छा, इसमें बहुत सारी, जो मैं कह रहा था कि हल्के के हवाले से, जैसे आँखों के गिर्द हल्के हो जाते हैं, उसकी हम उसके लिए भी बहुत सारी जो कमियां हैं वो होती हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी होता है, बेख्वाबी की वजह से भी होता है, जब गहरी नींद नहीं आती उसकी वजह से भी होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से भी आपका जो चेहरा है उसमें ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। जब भरपूर नींद नहीं आती तो चेहरे का जो रंग है वो फ़क हो जाता है, चेहरे का जो रंग है वो मुरझा जाता है। तो उसके लिए एक तो जब हम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है आप में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है, कुछ ऐसी चीज़ों की कमी है। उनको पूरा करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लेते हैं। इसके लिए तो बेहतरीन चीज़ें, एक तो आप एक खाने का चम्मच शहद लिया करें पानी में डालकर सुबह शाम। इससे आपका जो चेहरा है वो भी रौनक में आ जाएगा और आपको नींद भी गहरी आएगी। दीगर जो आपके जिस्म में जो गैर तबई कुछ अमराज हैं, कुछ चेंज हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से, शहद के इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हम दही बनाते हैं, दही जो कि हम घर में होता है हमारे, अगर नहीं तो दही आप बना लें, तकरीबन 1.5-2 किलो दही बना लें और एक मलमल का कपड़ा लें, उस पर दही डाल दें। दही डाल के उसकी एक पोटली सी बना के आप उसको किचन में या किसी ऊंची जगह लटका दें और उसका पानी जो है वो बहता रहे। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है, बोलिए। आज टीवी की आवाज़ बंद करें पहले। एक मिनट। हाँ, मैं मुबीना बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही हैं? कराची से मुबीना। जी मुबीना। जी, मुझे ना पट्ठों में और कमर में ना बहुत ज्यादा दर्द है, पसलियों में, और साथ में जैसे पेट में भी, और सांस लेते ना मैदे पे भी दर्द होता है जैसे। अच्छा, मोटापा है? नहीं, मोटापा तो नहीं है, वैसे सांस लेने से जैसे मैदे पे दर्द होता है, हाँ हाँ। और जैसे जोड़ों में और हड्डियों में बहुत दर्द है, थकावट सी रहती है जैसे। चिकनगुनिया तो नहीं हुआ था आपको? नहीं नहीं, ये तो दर्द तो मेरे तकरीबन 3.5 साल हो गए इसको होते होते। अच्छा, चलने से सांस फूलती है? चलने से सांस भी फूलती है, और सर में ना हर वक्त दर्द सा रहता है, जैसे आंखों पे वजन सा। अच्छा, सर में दर्द रहता है, आंखों पे वजन रहता है, ठीक है। हाँ। उम्र क्या है आपकी? उम्र तकरीबन 30 साल। 30 साल। और ना जैसे पट्ठों में दर्द है, कमर में और जोड़ों में और पसलियों में भी होता है, और हल्का हल्का पूरे पेट में भी रहता है अच्छा, जैसे। खाना सही हजम होता है आपको? खाना तो मैं खाती हूँ, जैसे भूख मुझे खूब लगती है, वैसे मेरा जैसे ऑपरेशन भी हुआ है ना, टांकों में भी बहुत दर्द रहता है जैसे। अच्छा, ऑपरेशन आपका कब हुआ है? हो गए तकरीबन 6-7 महीने, रसोली का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है ठीक है। हाँ, और ना अब हमारे यहाँ तो लाइट जाने वाली है, तो बस 1 मिनट की देर है। आप कल बैठे हैं या कल 4 बजे मुझे जैसे बता देना। मैं अभी बता देता हूँ, रात को 2 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है, सुबह 7 बजे होता है, आप देख लीजिएगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रजा भाई? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ, मिसेज नवाज। सरगोदा से मिसिज मिसेज नवाज बात कर रही हूँ। मिसिज नवाज, जी जी, बताइए बहन। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में आपसे बात करनी थी। किस चीज़ के उनको बारे ना में? तकरीबन 1-1.5 साल से ना फिजिकली उनको पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब पट्टे जो है उनके, जो मसल्स है उनके आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहे हैं। अच्छा। और मेडिसिन भी बहुत ली है, तो हाथ उनका जो दाईं साइड वाला हाथ है वो ज्यादा कमजोर हो रहा है। अच्छा, इनकी और एमआरआई सीटी स्कैन कराई थी इनकी? हाँ जी, सीटी स्कैन करवाया। वो कह रहे हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, हराम मगज जो होता है, उसमें एक मसला आ रहा है। अच्छा, इनके और पता नहीं वो पिचक रहा है या उसमें कोई मवाद जमा हो रहा है, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन दवाई काफी उन्होंने की है तो आराम नहीं कोई आ रहा, बहुत परेशान है। अच्छा, देखें हाँ हाँ ठीक है। ये मर्ज़ ऐसा होता है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता मसल्स वीक होते हैं, उसके बाद चलना दुश्वार हो जाता है, और चलना थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है वो कमज़ोर लागर तर होता जाता है, उसमें ज़ईफ़ी आती जाती है, कमज़ोरी आती जाती है। ठीक है,
आप मेरे साथ रहिएगा मिसेज़ नवाज़, मैं बताऊंगा आपको, आपको इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसे जो भी पेशेंट हैं जिनको फालिज, जदरंग, लकवा या मुहरों का कोई मसला हो, वो भी मेरे साथ रहें। इस नुस्खे को नोट कीजिएगा जो मैं इनको बताने जा रहा हूँ। ये आपके तमाम निज़ाम में असाब, जो भी आपका नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, उसको मजबूत करेगा। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो है अपना कल का जो वाक़या है उसके हवाले से काफ़ी सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो है वो लोगों के गम बेचते हैं, और लोगों के गम बेचते हैं, सितमगरों के सितम बेचते हैं रेटिंग के लिए। और वो जो ज़ैनब का मसला हुआ वो काफ़ी अफसोसनाक और दर्दनाक है। आज पूरा मीडिया है उसको एक मौजू मिल गया है, और हम देख रहे हैं कि जा बजा उसके हवाले से बात की जाती है। लेकिन मसला ये कि ये हादसे बार बार जो है वो क्यों होते हैं हमारे यहाँ। पहले भी, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं, और जब इस तरह के वाक़यात पहले हुए तो उसके बाद हमें अगले जो हालात थे, अगले वाक़यात जो थे वो नहीं होने चाहिए थे। हमारी कोई मुनज़्ज़म पॉलिसियाँ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। हमारी बस्तियों में हवस लिए हैवान फिरते हैं, हमारी बस्तियों में हवस लिए हैवान फिरते हैं, दरिंदे हैं दरिंदगी लिए सूरत इंसान फिरते हैं, और जो कहने को इंसान है फितरत में हैवान हैं। अल्लाह ताला इन दरिंदों से और इन हवस परस्तों से हमारे बच्चों को महफूज फरमाए, और ज़ैनब के वालिदैन और वालिदैन और उनके वुरसा को अल्लाह ताला जो है सब्र जमील अता फ़रमाएँ। और जो इसमें जिन्होंने इतनी बड़ी दरिंदगी और बर्बरियत का ये काम किया है, अल्लाह ताला उनको कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुँचाए, ये हमारी दुआ है। अच्छा, हमारे साथ थी सरगोदा से मिसेज़ नवाज़। ये एक मर्ज़ होता है जिसमें हराम मगज़ जो है वो अपना काम नहीं कर रहा होता, उसके तबई फ़ाल में कुछ बिगाड़ पैदा होता है, जिसके बायस ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में सुकड़ाव पैदा होता है, मसल्स वीक होना शुरू होते हैं। उसके साथ साथ जो आपका निज़ाम है असबी है, जो नर्वस निज़ाम है, और वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ता जाता है। और इसमें जिस्म के मखसूस हिस्से जो है, ख़ुसूसी तौर पे बाज़ के पैरों से शुरू होता है, बाज़ के हाथों से होता है, बाज़ के कंधों से होता है, ये शिकायत होती है कि ये काम करना छोड़ते जाते हैं। एक कैफियत होती है जिसको हम अधरंग कहते हैं, जिसमें आधा वजूद जो है इंसान का वो काम करना छोड़ देता है या कम कर देता है, उसमें खुदर की कैफियत पैदा होती है या सुन होने की कैफियत पैदा होती है। ऐसे तमाम मरीज़ जो हैं, इस चीज़ का ये नुस्खा है वो मैं बताता हूँ, वो नोट कर लें, इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, और इंतहाई आज़मूदा है। इसमें आपने फल दराज लेनी है 30 ग्राम, सूरनजान शीरी 30 ग्राम लेना है, सौंफ 30 ग्राम लेना है, अकर करहा 30 ग्राम लेनी है, हल्दी 30 ग्राम लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से बारीक पीस लें, और मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। फल दराज 30 ग्राम है, सूरनजान शीरी 30 ग्राम है, सौंफ 30 ग्राम है, अकर करहा 30 ग्राम है, और हल्दी 30 ग्राम है। हिबा लाइफ शहद इसमें आधा किलो है। इन सारी चीज़ों को बारीक पीस के हिबा लाइफ शहद में मिला लें। इसका एक खाने का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल किया करें। इससे ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें मुसलसल इस्तेमाल करते रहें, इससे जो कैफियत हैं, आप जो भी इस कंडीशन में आपको स्टेरॉइड या इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ रही हैं, उनकी नौबत आहिस्ता आहिस्ता से छूट जाएगी। तो ये इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ बकरे की पुठ का गोश्त, बकरे की गर्दन का गोश्त जो है उसकी यखनी बना के भी आप साथ में इस्तेमाल करें। इसमें काले चने का सूप भी बहुत अच्छा होता है। काले चने, उसमें आप काले चने पाव भर लें या आधा पाव लें, लेकिन उसमें सारे खड़े मसाले डालें, जैसा कि जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, तेज़पात, अपना जो भी ज़ीरा, जो भी खड़े मसाले हैं उनको घर में कूट के, पीसे हुए बाज़ार से न लें, वो सारे इसमें आप डालिए। लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करें, लेकिन इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें खुश्क मेथी का इस्तेमाल करें। ये मखसूस खुराक है
अगर इसको इस्तेमाल करते रहें, जैसे चना है, चने का आप सूप बनाएं तो उसमें भी ये चीज़ें डालें, बकरे की पुट के गोश्त में भी आप ये बकरे के गोश्त के साथ भी ऐसी तरह के मसाले डाल के इसका सूप तैयार करें और ये इस्तेमाल करें। इससे अच्छा दूसरा ये कि जिन लोगों को अभी चूँकि सर्दी आई थी, वेदर चेंज हुआ तो इसमें फालिज, लकवा, राशा, पार्किंसन और इस तरह के मर्ज़ जो है वो ज़्यादा हुए हैं। जिन लोगों को ये शिकायत हो चुकी है वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत फ़ायदा होगा। और इब्तदाई अलामात अगर हों तो इसके इस्तेमाल से, महीना भर इसके इस्तेमाल से मरीज़ जो है वो खड़ा हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, अल्लाह ताला फ़ायदा देंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हल्के जो होते हैं, दही का जो मैं कह रहा था कि आप 1.5-2 किलो दही लें, उसको मलमल के कपड़े में डालें और उसको लटका दें, उसका पानी सारा निकल जाएगा। अच्छा, ये 24 घंटे तक लटका रहे, अगर हवा वाली जगह है तो उसमें 2 दिन भी अगर लटका रहे तो कोई मसला नहीं है, इसको लटकाए रखें, किसी चीज़ से बांध दें। जब इसका पानी निकल जाएगा तो इसमें से और इस कपड़े से आप जो हासिल हो पनीर होगा वो, उस पनीर में आप थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको तवे पे हल्का हल्का सा किसी बर्तन में हल्का हल्का सा गरम करें, भून लें और ये रख लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम खाने से आपकी आँखों के हल्के ख़त्म हो जाएंगे। हल्कों पे कोई चीज़ लगाने के लिए भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मेरे साथ एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरे ना बालों का मसला है कि सर में मेरे खारिश होती है, दाने से बनते हैं और जहाँ पे खारिश होती है वहाँ पे उभार सा बन जाता है और वहाँ से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ से बाल दायरे की सूरत में झड़ते हैं? दायरे की नहीं, सूरत में? दायरे की सूरत में नहीं, कि जिस जगह पे खारिश होती है जैसे कोई सुई नहीं चुभती, ऐसे होता है, ऐसे फील होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। जी, मैंने ना बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की है मैंने, तो मुझे ना उससे फ़र्क नहीं पड़ा। ये इस्तेमाल कीजिएगा, आज जो मैं बताऊंगा इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। अच्छा, बालों के हवाले से ये कि हमारे यहाँ शैम्पू का इस्तेमाल जो है वो कसरत से किया जाता है और अच्छे अच्छे ब्रांड का शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है और उसके शैम्पू इस्तेमाल करते रहते हैं, बाल झड़ते रहते हैं, फिर भी शैम्पू इस्तेमाल करते रहते हैं। तो शैम्पू का इस्तेमाल जो है उसको जब आप चेंज नहीं करें, उससे थोड़ा सा इज्तनाब करें, शैम्पू का इस्तेमाल कम करें। और अगर करना हो तो फिर आप, जैसे कि जिन लोगों को बाल झड़ते हैं या जिन लोगों को बालों का कोई भी मर्ज़ है, बालों के हवाले से कोई भी शिकायत है, वो बेबी शैम्पू इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं होते। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि रीठा, आंवला, सिकाकाई, ये 3 चीज़ें जो हैं आप इनको जैसे आप 30-30 ग्राम लें, 1 लीटर पानी में पका लें और उसके बाद आप पानी को छान लें। इसका पानी लेकर इसके साथ सर धोने से भी आपका जो सर है वो भी धुल जाएगा, इसमें झाग भी बनती है और इसमें थोड़ा सा इस पानी के साथ आप सोडा बाइकारब जो कि खाने वाला सोडा होता है वो भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उससे ये होता है कि एक तह बनना शुरू हो जाती है और जब तह बनना शुरू होती है तो मसाम जो है आपके वो मुतासिर होते हैं सर के, जहाँ से बाल आ रहे होते हैं। तो ये एक तरीका है। सिकाकाई, आंवला, रीठा, ये 30-30 ग्राम लें, 1 लीटर पानी में पकाएं, जब आधा रह जाए तो उसको छान लें, इस पानी से आप सर धोएं। और दूसरी बात ये कि इसका पानी आप ज़्यादा मिकदार में बना के भी रख सकते हैं, यानी 2 लीटर पानी आप बना के रख सकते हैं, उसमें ये दुगनी चीज़ें डाल दें और उसके बाद इसको आप 2 लीटर पानी को पका के फिर किसी बोतल में महफूज रखें। ये पानी बवक्त ज़रूरत जो है आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मैं साजिदा मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी साजिदा, बताइए। हकीम साहब, मुझे ना यानी जब से पीरियड्स आना शुरू हुए हैं तो मुझे 4 से 5 माह से गैप होता है। 4 से 5 माह का गैप होता है, ठीक है। हाँ जी, तो मेडिसिन खाती हूँ, आ जाते हैं, उसके बाद जब मेडिसिन छोड़ती हूँ फिर रुक जाते हैं, यानी इस तरह का मसला है। ठीक और है। अच्छा, मेडिसिन जो आप खाती हैं वो मखसूस सर्कल वाली गोलियां खाती हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो जो गोल दायरे में बनी होती हैं? हाँ जी। हाँ, ठीक है, ठीक अब है। मैं ये यानी ये जो अंग्रेजी दवाएं इनसे बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मैं कहती हूँ कि तिब्बे नबी के हवाले से आप नुस्खा वगैरह बता देंगे। ठीक है, मैं तिब्बे नबी के हवाले से आपको नुस्खा बताता हूँ। कासनी का नुस्खा है, इसमें तुख्म कासनी 30 ग्राम है और इसके साथ ही वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का,
फिर नुस्खा मुकम्मल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़ा के बाद फिर से हाज़िरी खिदमत है और हमारे साथ साजिदा थी मुल्तान से। मैं इनको बता दूं कि आप मैं आपको बता दूं कि आप ले लीजिए तुख़्म कासनी, मेथी दाना, तुख़्म गाजर, राई, सोए, ये तमाम चीज़ें जो है ये आप ले लें 30-30 ग्राम और इनको अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। मैं फिर बता देता हूँ, तुख़्म कासनी, मेथी दाना, गाजर, राई, सोए, तुख़्म गाजर, इन तमाम चीज़ों को 30-30 ग्राम की मिकदार में लेके आप रख लें और इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपके जो मखसूस अयाम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप 24 अंडे लें देसी, उनको बॉयल करें और उनकी जर्दियाँ निकाल लें। फिर इन जर्दियों को आप 4 से 5 चम्मच आप लें रोगने ज़ैतून के और इन जर्दियों को उसमें डाल के हल्का हल्का सा भूनें। ये हलवे की तरह भुन जाएंगी। जब ये भुन जाएं तो फिर आप ऐसे करें कि 1 किलो शहद लें, हिबा लाइफ का शहद, उसमें ये अंडे मिला लें और इसका 1 खाने का चम्मच सुबह शाम खाया करें। इससे जो आपका जो ओवम है एक तो वो बनना शुरू हो जाएंगे और दूसरा ये होगा कि आपके जो मेंसेस हैं, मखसूस जो अयाम हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। उसके साथ ये नुस्खा भी आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैंने हलकों के हवाले से कह रहा था मैं कि जो आँखों के गिर्द स्याह हल्के होते हैं उनके लिए नुस्खा बहुत अच्छा है। इसमें वर्स 15 ग्राम है, पोस्त तुरुंज अगर नहीं मिलता तो आप नारंगी, माल्टा जो भी है इसके छिलके ले लें 10 ग्राम के करीब और रोगन ज़ैतून लें, इतना लें कि जिसमें ये चीज़ें हल हो जाएं तो इनका लेप सा बना के आप आँखों के गिर्द लगाया करें। इससे आपके हल्के जो हैं वो हल्के आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ये है कि बर्स के लिए बहुत इसके हवाले से बहुत अच्छा नुस्खा है। इसमें बाबची 35 ग्राम लेनी है हमने, तुख़्म पनवाड़ लेना है 20 ग्राम, वर्स 17 ग्राम है और कलौंजी 50 ग्राम है। कलौंजी का ऑयल है जो वो 50 मिलीलीटर है। तमाम चीज़ों को बारीक करके हम लोगों ने कलौंजी में हल करेंगे और ये बर्स के दागों पर लगाया करेंगे। इसके लगाने से जो बर्स के दाग होते हैं या फुलहरी के जो दाग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ये स्किन वाइटिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आप शहद ले लें 100 ग्राम, हिबा लाइफ शहद ले लें 100 ग्राम और उसके साथ रोगने नारियल ले लें 100 ग्राम और इसमें 30 ग्राम वर्स का पाउडर बारीक करके शामिल कर दें और इसको चेहरे पे एज ए मास्क आप 1.5 घंटे के लिए रोज़ाना लगाया करें और 1.5 घंटे के बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लें। वॉश करके उसके बाद 2 से 3 कतरे आप रोगन नारियल के लेके चेहरे पे अच्छी तरह से जो है उनको मल लें। ये मुसलसल किया करें आप, महीना भर में आप देखेंगे कि आपका कलर जो है वो काफ़ी हद तक उसमें वाइटिंग आ जाएगी। दूसरी चीज़ है पिंपल्स के दाग, एकनी के दाग, स्कार, उसके अलावा जो है आपके चेहरे की जो झाइयाँ हैं उनके हवाले से उसमें आपने 30 ग्राम हल्दी लेनी है, 30 ग्राम बर्स लेना है, इन दोनों को बारीक पीस लें और इसमें काली मिर्च डालनी है 5 ग्राम काली मिर्च पीस के वो भी इसमें शामिल करेंगे। अब करना ये है कि आपने इसमें से 1 चम्मच लिया, इस मुरक्कब में से उसमें दूध या मलाई हल करके इसका पेस्ट बना के जहाँ जहाँ आपके झाइयाँ हैं वहाँ लगाया कीजिएगा। इससे ये होगा हल्की सी जलन होगी थोड़ी सी, लेकिन वो आर्जी तौर पे होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये होगा कि आपकी जो चेहरे की झाइयाँ हैं वो इंशाअल्लाह ताला इससे ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, मैं फैसलाबाद से नादिया अहमद बात कर रही हूँ। जी नादिया अहमद, पूछिए। जी, एक तो मैंने आपसे ये पूछना ये था कि मैंने नुस्खे काफी देसी इस्तेमाल किए अपने मोटापे के लिए ना, तो वो ये कि मुझे बवासीर का बहुत मेजर 18 साल से प्रॉब्लम है। बवासीर तो कौन ये सी कि है? फिर मुझे जी बवासीर कौन सी है आपको? जी मुझे मस्से हैं बवासीर के साथ ना, ब्लड नहीं आता लेकिन मस्से हैं। ठीक है। तो दूसरा ये कि मेरे बच्चे हैं तकरीबन 22 साल और 20 साल की एज में, तो उनके बाल बहुत ज्यादा उतरते हैं। तो काफी मैंने वैसे तेल वगैरह डॉक्टर नजीर हकीम नजीर साहब ने जो बताया वो भी यूज किया, लेकिन बाल फर्क उनका नहीं पड़ रहा अभी तक ना।
तो काइंडली मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा, बालों के हवाले से तो मैं वैसे ही जो है वो मैंने नुस्खा बताना था, मैं बता देता हूँ, आप नोट कीजिएगा, मेरे साथ रहें। अच्छा, बालों के हवाले से ये है कि आप तिल का तेल ले लें 100 ml के करीब, जो वर्स है वो ले लें आप 30 ग्राम के करीब, फिर इसमें कलौंजी 30 ग्राम, मेथी दाना 30 ग्राम, ये तीनों चीज़ें शामिल करके इनको आप हल्की आंच पे पकाएं। पकाने के बाद फिर आप इसको बाटल में बंद करें और 15 दिन तक इसको धूप में रख दें, या फिर आप जो है इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको हल्की हल्की हरारत मिलती रहे। उस 15 दिन के बाद आप इसको तेल को छान लें और ये तेल लगाया करें बालों में। थोड़ी सी इससे ख़ारिश होगी बालों में, लेकिन वो अच्छा अमल होता है। इससे बाल आपके लंबे, घने, स्याह, चमकदार भी होंगे और बालों का टूटना, बालों का झड़ना, बालों का दो शाखापन, सर में बफ, सिकरी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा, सर में बफ और सिकरी अगर ज़्यादा हो, डैंड्रफ अगर ज़्यादा हो, तो फिर आप ऐसे करेंगे, 1 चम्मच चाय वाला इस तेल का लें और एक आधा पाव के करीब दही लेके उसमें ये मिलाकर ऑयल आप सर में लगाएं। इससे जो है आप एक आधे घंटे इसको लगा रहने दें, उसके बाद सर को वॉश कर लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बालों को लंबा करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा ये है कि मैं ये कह रहा था कि पिगमेंटेशन के लिए जो है वो आप बेहतरीन नुस्खा है, जिसमें आप 30 ग्राम हल्दी ले लें, 30 ग्राम जो है आप वर्स ले लें और इसमें 6 ग्राम काली मिर्च मिला लें, इनको पीस के रख लें और बलाई या दूध लगा इसमें हल करके इसमें से थोड़ा सा लें और इसमें बलाई या दूध मिलाकर इसका पेस्ट सा बना के आप जहाँ जहाँ आपके झाइयाँ हैं चेहरे पे वहाँ लगाया करें। थोड़ा सी इससे जलन होगी लेकिन वो ख़राब नहीं होती, वो सही होती है। आधे घंटे के बाद आप चेहरे को वॉश कर लें, कुछ दिन ये मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके चेहरे की झाइयाँ जाती रहेंगी। दूसरी बात ये कि एंटी एजिंग के तौर पे भी आप वर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वर्स ले लें 100 वर्स ले लें 30 ग्राम, रोगन ज़ैतून ले लें 60 ml, रोगन नारियल ले लें 60 ml और शहद, हिबा लाइफ शहद ले लें 100 ml के करीब। ये सारी चीज़ें मिला के रख लें, इसमें आप वर्स और तमाम चीज़ें पीस के डाल दें और इसको आप जो है चेहरे पे लगाया करें, अपने हाथों पे लगाया करें। ये बेहतरीन एंटी एजिंग है, चेहरे पे झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं उसके हवाले से बहुत अच्छा है, स्किन टाइटनेस के हवाले से भी बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, हमारे साथ एक पेशेंट थी मुबीना कराची से, जिनको कमर में दर्द रहता है, सर में भी दर्द रहता है और इसके हवाले से आप ऐसा है कि असगंध, नागौरी, कस्ते शीरी, सूरनजान शीरी, तीनों चीज़ों को बारीक पीस के रख लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। संगरैनी के हवाले से मैं बता चुका हूँ। जाते जाते आपको एक मोटापे का नुस्खा बता दूँ, जो कि मैं अक्सर बताता हूँ, बल्कि रोज़ ही बता रहा होता हूँ। मेरे ख्याल शायद आप नोट नहीं करते। इसमें सब्ज़ पत्ती लेनी है 30 ग्राम, काली पत्ती जो हम आम ब्रांड की कोई सी भी हो जिसकी हम चाय पीते हैं वो होनी चाहिए 30 ग्राम, मेथी कसूरी होनी चाहिए 30 ग्राम और दालचीनी का पाउडर 30 ग्राम। ये चारों चीज़ें अच्छी तरह से आप पीस के इनको किसी जार में रख लें और इसका 1 चाय का चम्मच लें। इससे 2 कप जो है पानी में डाल के आप 2-3 बार बॉयल करें, फिर ठंडा करें, फिर छान के इसको सुबह पी लिया करें। इसी तरह से बना के शाम को पी लिया करें। इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, आपका जिस्म एक्टिव रहेगा, तबीयत में चुस्ती रहेगी, भूख कम लगेगी आपको। जब भूख कम लगेगी आप खाएंगे ही कम, तो इससे मोशन नहीं होने वाले, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। इससे आपकी तबीयत जो है वो बिल्कुल सेट होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता भूख की कमी के बायस आपका जिस्म जो है वो ठीक होता रहेगा। इसका एक मसला है कि इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से अगर आपके सर में दर्द हो तो 8-10 दिन का गैप दे दिया करें, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तिब्ब नबवी की प्रोडक्ट है निर्वा सिलिम, आप वो इस्तेमाल करें, उसके बेहतरीन रिज़ल्ट है मोटापे के हवाले से, उसके भी बहुत अच्छे नताइज हैं। ये नुस्खा भी आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। और प्रोफेसर तारिक साहब जो है वो लाहौर में मौजूद हैं। जुम्मे और हफ्ते को जो है प्रोफेसर तारिक साहब जो है वो लाहौर में मौजूद होंगे। लाहौर में और दीगर पंजाब के जो हमारे देखने वाले हैं उनसे ये है कि वो बराह रास्त उनसे मिल सकते हैं। उनसे मिलने का ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे ऐसे मर्ज़ होते हैं जिनको मरीज़ होते हैं, जिनको देखने के बाद, जिनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद बहुत सारा फ़ायदा होता है। उनसे मिलेंगे तो मर्ज़ की नोयत के हिसाब से वो आपको नुस्खे बताएँगे, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और
फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नए मौजू के साथ। एक हम बात करेंगे आइंदा जो है सिस्ट रसोली और ट्यूमर के हवाले से या इनफर्टिलिटी के हवाले से। अगला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।